हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं सब? चलो, आज के लिए हम लोग आज के स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन कैसा होगा, नहीं होगा, क्या था क्या नहीं था, कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे और वैसे हुआ कि नहीं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग कल जो स्टॉक्स, तीन स्टॉक्स मैंने स्पेसिफाई किया था, बीपीसीएल, कॉनकॉर एंड टाटा मोटर। मैंने बोला था अगर नीचे खुलता है तो मार्केट में बाई करना है, ऊपर खुलता है तो कुछ नहीं करना है। फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, 34,500 का सपोर्ट होगा, 34,500 का सपोर्ट लिया और एक बार उससे भी तोड़ के नीचे गया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया, ऊपर आ गया और वहाँ से हम लोग अच्छा खासा मुनाफे में चल रहे हैं। बैंक निफ्टी 34,500 में हम लोग बाई करेंगे, कल ही बोल दिया था। आज वैसे ही हुआ एग्जैक्टली। हम लोग बाई किए 34,500 के आसपास, वहाँ से हम लोग को 34,750 800 देखा। जो हम लोग क्या क्या लिए थे बैंक निफ्टी में, ये सारे मैं आपको मेरे वीडियो के एंड पे आपके पास स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं जो कौन से टाइम पे हम लोग क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या लिए थे। कॉनकॉर, पहला स्टॉक में आता हूँ। कॉनकॉर हम लोग 630 में रिकमेंड किए थे अपने क्लाइंट्स को बाई करने के लिए, और खुद के भी काफ़ी सारे पोजीशंस थे। जैसे मैंने कल आप लोग को भी बताया था, कॉनकॉर बाई करना है, सुबह जहाँ पे भी खुले बाई कर लो। 690 का टारगेट होगा, ठीक है। पहला टारगेट था 670 जो अचीव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है 690। हम लोग यहाँ तक देखेंगे, भले 700 के पार चले जाए, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। वी हैव बिल्डेड क्रिएटेड आवर पोजिशंस एट द रेट 631 और हम लोग 690 के लिए खेल रहे हैं। सो अच्छा खासा मुनाफा बन रहा है, ऑप्शंस फ्यूचर्स दोनों में, कैश स्टॉक्स में भी बन रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नंबर टू था बीपीसीएल। इनके भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि अब अभी पीएसयूज़ का एक भागदौड़ मची हुई है, हरकम मची हुई है। पीएसयूज़ काफ़ी अच्छे कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मुझे ऐसा कि लगता है आने वाले 2 वीक्स पे पीएसयू कुड बी अ गुड वन, एनी पीएसयू स्टॉक्स। मेटल्स में आज थोड़ी सेलिंग फर्स्ट हाफ में दिखी थी, सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवर किए हैं। मुझे लगता है यहाँ से मेटल्स, जैसे हम लोग एक्सपायरी के नज़दीक आ रहे हैं, तो थोड़ा मेटल्स अपने बहुत कुछ राइज ना मारे, लेकिन थोड़ा कुछ दिखा सकते हैं। आप मेटल्स में भी पोजीशंस बना सकते हैं, जैसे टाटा स्टील हो गए, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गए। और ऑयल में आप लोग जो कल के लिए कर सकते हो, मुझे जहाँ तक लगता है आईओसी कुड बी अ गुड ट्रिगर। आईओसी, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं बोल ही रहा हूँ 9-15 में आओ, आप लोग खरीद लो या पोजीशंस बना लो। पहले देखो क्या मार्केट में खुलता है, क्या सिनेरियो होते हैं, और ईरान न्यूक्लियर डील में क्या सैंक्शंस की उम्मीद लगा सकते हो आप, उनकी क्या सैंक्शंस आती है। वहाँ से जैसे ही कुछ न्यूक्लियर डील्स में प्रोग्रेस होगी, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने ऑयल पोजीशंस को। और Bank Nifty. Now coming to the Bank Nifty, is a very volatile segment today. Also, we have seen we have got a prominent. हम लोग लाइव कॉल्स भी दिए थे, 34,000 का कॉल्स, जो अभी भी मैं पोजीशंस होल्ड कर रहा हूँ। हम लोग रिकमेंड किए थे 800 और 610 में बाई करने के लिए। ये 610 वाला पोजीशन हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हो चुके हैं, 800 वाला अभी भी होल्ड कर रहे हैं हम लोग। और ये मेरा टारगेट है 985 एंड 1055, ये दो टारगेट्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ। है ना, आशा करता हूँ एक्सपायरी 35,000 के ऊपर का ही मिलेगा आपको। एक्सपायरी में बैंक निफ्टी 35,000 का ऊपर ही रहेगा, भले उसके बाद नीचे आए, लेकिन एक्सपायरी 35,000 के ऊपर होना चाहिए, या कल तक आपको 35,000 के ऊपर लेवल्स एक बार देख सकेंगे। 35,000 क्यों ऐसा बिलीव कर रहा हूँ, मुझे निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। आज आपने निफ्टी का भी मूव्स देखे हैं, एक बार डीप दिए फिर ऊपर आ गए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाए हैं निफ्टी के हर स्टॉक्स, मेटल छोड़ के मोटा मोटी। एफएमसीजी चला अच्छा, आपका बैंकिंग्स चला अच्छा। उसके बाद बैंकिंग्स तो बोले तो उतना कुछ खास नहीं, पीएसयू बैंक्स मेनली चले अच्छे हैं, ठीक है। आपके आईटीज़ चले, आईटी का मुझे एच पी सी ए सी एल बहुत अच्छा लग रहा है। आईटीज़ में एच सी एल में हम लोग काम कर सकते हैं। वो कल लाइव हम अपडेट दे देंगे आपको, लेवल्स और क्या करना है, क्या ऑप्शन का कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना है या कौन सा लेवल बाई करना है अगर ए सी एल में काम करते हैं, ठीक है। लाइव में जैसे आज पहला दफ़ा हम लोग दिए थे 2 कॉल्स, ठीक है। या तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल्स में काफ़ी सारा दिन में 3-4 ऐसी फ्री कॉल्स देते हैं।
अगर आपको लगता है जी और भी अच्छा करना है तो हमें मेल कीजिए, अपने पोर्टफोलियोज वगैरह कीजिए और फ्री डिस्कशंस के लिए हम लोग बैठ सकते हैं और आगे आगे ऐसे चलते रहेंगे। नाउ आप लोग को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे जहाँ तक फील हो रही है एक मार्केट में सेबी की तरफ से सर्कुलर आया था मार्जिन लेके द अब वो 30 टाइम 40 टाइम मार्जिन नहीं रहेंगे। 1 जून से वो मार्जिन 4x 5x हो जा रही है और सितंबर से कैश इन हैंड जो आपका कैश रहेगा उसी में आप काम कर सकते हो, उसके बगैर आपका काम नहीं कर सकते हो। इसमें बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट जो लोग ऑप्शन सील करके काम करते हैं जिसमें मार्जिन ज़्यादा लगते थे उनके लिए भी मार्जिन बड़े हैं, 1,20,000 1,85,000 हो गया है, लेकिन तब भी उनके पास फंड है, वो आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रिटेलर्स हैं जो लास्ट ईयर या उससे पहले ईयर आए थे मार्केट में, न्यू एंट्री किए थे, काफ़ी देखे थे मैंने भी, 30 टाइम्स 40 टाइम्स उनके, जो अगर आपको 10,000 की फ़ंड है तो उसका 30 टाइम्स आपको इंट्राडे लिमिट मिल जाएगी, आपको 50,000 के फ़ंड है तो उसके ऊपर 40 टाइम्स आपको लिमिट मिल जाएगी। ऐसे जो चल रहे थे अब वो नहीं होगा, आपको 4 या 5 गुना पे ही काम करना है। और सितंबर से आदत बना लो, सितंबर से ये भी बंद हो जाएंगे क्योंकि सेबी को लग रहा है इसमें बहुत रिस्की है, ये पूरा सट्टा वाला कहानी बन के चुका है और भी शायद उनको कुछ लग रहा है जो इसीलिए वो अपने मार्जिन को हटा रहे सिस्टम से। लेकिन सही बोलूँ तो मेरे को अपना पर्सनल व्यू जो लगता है, ये जो मार्जिन सिस्टम हट रहे हैं इसमें सेबी के अपने के लिए किसी को तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि अगर ये आप टैलेंट का नाम देना चाहते हो, ठीक है, मार्केट में ऐसा नहीं है, बहुत टैलेंट आए हैं जो कम मार्जिन पे ज़्यादा कमा के जा रहे थे और ये इनके आँख पे खटक रही थी। अब वो जगह हटने लगना शुरू हो गया क्योंकि आगे दिन इनकी टारगेट है, ये मार्केट सिर्फ सिर्फ अमीरों के लिए है और रिच पीपल्स के लिए है, मार्केट गरीबों के लिए या रिटेलर्स के लिए नहीं रहेंगे। इनकी कहानी ऐसी है, इनकी रवैया ऐसे है, बिकॉज दे बिलीव इन देयर ओन। वो आपकी ना सुनने वाली है ना आके देखने वाली है। ब्रोकर्स की इसमें एक पीएलबी डाली हुई है, ब्रोकर्स ने केस भी किए हैं, ठीक है। पता नहीं आगे क्या फ़ैसला या नतीजे निकलेंगे, लेकिन मुझे लगते हैं मार्जिन वाला सिस्टम आप भूलना शुरू कर दो, ठीक है। ये आपके लिए भी अच्छा है, अगर अभी से आदत डाल लोगे तो काम करने में अच्छा होगा, या कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। या तो आप बड़े फंड लेके आओ, या तो छोटे फंड से आप काम करना भूल जाओ, या तो दूसरे कोई सेगमेंट में आप काम कर लो, मार्जिन सिस्टम भूल जाओ। अब ये लोग क्या चाहते हैं, आप एम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, एम फ़ायदा लेके काम कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो डिसाइड करेंगे ब्रोकर और आप। उसमें कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होने वाला है क्योंकि आप अगर ऑप्शन सेल करके काम करते हो उसमें आरओआई कम रहते हैं ऑप्शन बाइंग से। तो आप इंटरेस्ट देके अपने लिए कितना रखोगे या कितना कमाओगे, आई डोंट नो। लुक फॉर समथिंग डिफरेंट, टाइम ऑलरेडी केम एंड इन लोग इस हिसाब से ही काम करेंगे। अगर सट्टे की इन लोग बात करते हैं, रिस्क एपेटाइट की बढ़ते हैं, तो आईपीएल को आप क्या बोलोगे? आईपीएल में जो ड्रीम इलेवन और भी सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, उसमें भी लोग काम करते हैं। उसमें अगर आप बोलते हो वो टैलेंट है तो यहाँ पे क्या है? अगर वो स्किल्स है तो यहाँ पे क्या है? ये सिर्फ जुआ है? इज दिस अ गैम्बल? और वो सारे टैलेंट और स्किल्स के काम है। अगर मार्जिन लेके किसी का भला हो रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो सट्टा है तो ये भी सट्टा है, अगर ये सट्टा नहीं है तो वो भी सट्टा नहीं है, और वो अगर सट्टा नहीं है तो ये भी सट्टा नहीं है। एनीवेज, ये चलते रहेंगे। कल किस पे काम करना है, ना आ जाते हैं आप लोग। कल मेरा मेनली फोकस रहेगा कॉनकोर प्रॉफिट बुकिंग पे, ठीक है, 690 का हिसाब से। JSW हम लोग आज पोजीशन बनाए हैं, अगर 705 या 700 के नीचे मिलते हैं 695 के अराउंड, ठीक है, तो 690 का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग खरीदो और 714 715 तक आप वेट करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। आईटी में जो भी कॉल्स बनेंगे ये हम लोग लाइव देंगे, बैंक निफ्टी में भी जो कॉल्स बनेंगे ये भी लाइव देंगे, लेकिन कल मुझे तक लगता है 35,000 के ऊपर एक बार मार्केट दिखाएगा, कभी भी दिखा सकता है। मूव्स काफ़ी जल्दी आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में सेलर्स कम है। कोई भी बाई कर रहा है या थोड़ा सा भी बाइंग आ रही है तो मार्केट काफ़ी तगड़ा भाग रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप को हम लोग कल अपडेट करेंगे।
और जैसे मैं पहले ही बोला था, ये मेरा जस्ट स्टार्टअप है। जो मैंने पहले भी डाला था, जो आदमी या जो मेरे क्लाइंट्स सब्सक्रिप्शन या शेयरिंग लाइक्स में मेरे को हेल्प करेंगे, वो अपना ईमेल मेरे ईमेल पे अपना डिटेल्स देके भेजें। ठीक है, वो हम उनको रेफरल स्कीम अपना बताएंगे कि क्या है रेफरल स्कीम में, आप कैसे फ्री स्टॉक्स अर्न कर सकते हो। ये भी बता दे रहा हूँ, स्टॉक 10 रुपये के ऊपर होंगे, क्वांटिटी क्या होंगे ये आपको मैं मेल्स पे बता दूंगा। लेकिन आज तक जो नहीं किया कोई ने, वो हम लोग करेंगे। आपको फ्री स्टॉक्स अलॉन्ग विथ एक अच्छा खासा टोकन ऑफ लव हम लोग देंगे आपको। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे हम लोग ऐसे जुड़े रहेंगे, लाइव कॉल्स देंगे, साथ में हम लोग और भी आपके लिए बहुत सारे मुनाफे वाले कॉल्स लेके आएंगे। लेकिन हाँ, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार हम लोग का डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए ज़रूर, क्योंकि हम लोग कोई भी सजेशंस या एडवाइस नहीं करते हैं बाई और सेल के लिए। दिस इज़ ओनली फॉर स्टडी पर्पज़। आप खरीदने से पहले एक बार अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लो, या बार बार अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लो। ओके, टिल दैट टाइम, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।